ये लड्डू वो है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये मैंने खा के पछता लिया। जो हमारे यहाँ पे फील्ड वाली लड़कियों के लिए जो मर्द होते हैं ना, वो नहीं ये समझते इस चीज को। वो बस अपना थोड़ी देर यूज किया, वो वही थिंकिंग रखते हैं, वो तमाशबीनों वाली। तो उसके बाद जी ठीक है, अपना मतलब पूरा खत्म। उसके बाद जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने का कभी नहीं सोचा कि दूसरी शादी की जाए? तोबा तोबा करा दिती एक ही ने जालिमा। तो देखो जो गड्डी कार को देगा फिर सोचना नहीं। लाइफ पार्टनर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? ना कोई कि मैंने कोई 2 कनाल दी कोठी लै दे, कोई 50 तोले सोना पा दे, अच्छा। ते एक अद्धी गड्डी रेंज रोवर लै दे, बच्चे वास्ते लेमन गिनी वगैरह, बस बस और कुछ नहीं चाहिए। शोबिज में हो, स्कैंडल ना बने, आपके भी स्कैंडल बने? हाँ झूठे, सच में झूठे, मतलब होते हैं। मुझे वो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं पब्लिक को देखती हूँ दूर दूर से इशारे कर रहे होते यूं यूं यूं, मैं नहीं कर सकती, मैंने माफ कर दे। क्यों मैंने बैन कराना है? उन्होंने 2-2 साल से बैन है। उनके ड्रामे तब बंदा करता है लड़की जब वो उसको कोई कास्ट नहीं करता, वो फिर अपने ड्रामे लगाने लग जाती है कि चलो मैं नजर आती रहूं, काम करती रहूं। तो कौन लोग होते हैं जो ये गाने की तरकीब देते हैं कि आप ये बेहुदा से बेहुदा गाना सिलेक्ट करें? जब मैं भी आई हूँ तो चल ही ये कुछ रहे थे, जो गाने चल रहे थे वो ही रेगुलर हो रहे हैं। क्योंकि कुछ लड़कियां आती हैं रातों रात, वो बाहर परी चेहरा भी लिखा जाता है, लाखों दिलों की धड़कन भी पहले ड्रामे में ही लिख दिया जाता है, फिल्म स्टार भी वो बन जाती हैं, और फिर आकर वो इतनी बड़ी फोटो भी उसकी लग जाती है। ये कैसे सारा जादू रातों रात हो जाता है? बस ये जादू कुर्बान तुम्हें भी पता ही होगा कैसे होता है। बाकी सबको ये सारा कुछ पता होता है कि अब काम तो रहा ही नहीं है। अब जो चल रहा था ठीक है ना, उसी को सारे फॉलो करती थी, और वो रातों रात फौरन कहती थी कि बस आज ही रात को आई हैं और सुबह ही हमारी तस्वीर यहाँ लग जाए। आना भी उन्होंने पराडो में, माशाल्लाह हम तो रिश्कों में हम तो उसमें रिश्कों में क्या कहते हैं जलील होते रहे। और जो मैंने खैबर पख्तूनख्वा में जाके काम किया ना, उसका एक अलहदा से ही नशा है सच में। 6-7 हज़ार रुपये में पहला ड्रामा मैंने किया था अलहमरा में, क्योंकि वो पहला ही ड्रामा था। 2-4 दिन बाद ही मैं पकड़ी गई और मुझे ले गए वहां से। अब भाई मेरे कमरे में बंद कर दी, कहते तेरा मैं ब्याह करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है थिएटर इंडस्ट्री की खूबसूरत चुलबुली हसीना अदाकारा जिया भट्ट साहिबा। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे थिएटर इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के हवाले से, उनकी खूबसूरत रक्स परफॉर्मेंसेस के हवाले से, फिल्मी करियर के हवाले से भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो थिएटर ड्रामों के हवाले से क्रैकडाउन हुआ उस पर भी कोशिश करेंगे कि जिया भट्ट से उनके मखसूस अंदाज में बेबाक किस्म की गुफ्तगू की जाए। अस्सलाम वालेकुम जिया। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कैसे गुजर रहे हैं इस शोबिज नगरी के शबो रोज? बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है। पहले की तरह मुझे तो हमेशा ही मजा आता है। बड़ी सख्तियां आई रही हैं पिछले दिनों थिएटर पर, और ऐसा हमेशा ही होता है कि 2-3 साल के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाता है, और सबसे पहले थिएटर इंडस्ट्री के खिलाफ ही किया जाता है। तो इस चीज को कैसा देखती हैं? जी देखिए, अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अच्छी बात है कि आप मतलब वल्गैरिटी खत्म हुई है और अब अच्छा काम होगा, लड़कियों को भी मौका मिलेगा अच्छा काम करने का। कोई शायद हो सकता है कोई नया चेहरा दोबारा आए और वो स्टार बन जाए। क्योंकि हमने जब काम किया था, आपको पता है, तब बड़े स्टार ही थे और उनके साथ काम किया है। और मुझे खुद अच्छा लगता है कि इंसान साफ सुथरा अच्छा काम करे जहाँ फैमिलियां भी हैं। आप नहीं समझती कि जिया भट्ट जो है वो ये नहीं, कभी बैठे हुए ये नहीं सोचती कि स्टार्स बनने का अब आके सिलसिला फुल स्टॉप हो चुका है, नई स्टार्स पैदा नहीं हो रही? जी बिल्कुल। अब जो उस्मा जी ने माशाल्लाह ये किया है, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया कि गंद खत्म किया जाए और फैमिलीज आए। अब हो सकता है कि कोई स्टार बन जाए, पहले तो बिल्कुल चांस ही नहीं थे, क्योंकि काम से स्टार बनता है ना। कुछ लड़कियां आती हैं रातों रात, वो बाहर परी चेहरा भी लिखा जाता है, लाखों दिलों की धड़कन भी पहले ड्रामे में ही लिख दिया जाता है, फिल्म स्टार भी वो बन जाती हैं, और फिर आकर वो इतनी बड़ी फोटो भी उसकी लग जाती है। ये कैसे सारा जादू रातों रात हो जाता है? बस ये जादू कुर्बान तुम्हें भी पता ही होगा कैसे होता है। देखिए बात सुने, बात ये है कि अब मैंने एक पहली कहा ना कि वो वाला दौर नहीं रहा। तो सेम ऐसे ही है कि मैं कोई गंदी बात नहीं करूंगी, कोई मेरे मैं कोई गलत बात अब नहीं करूंगी। हाँ। ठीक है, बाकी सबको ये सारा कुछ पता होता है कि अब काम तो रहा ही नहीं है। अब जो चल रहा था ठीक है ना, उसी को सारे फॉलो करती थी, और वो रातों रात फौरन कहती थी कि बस आज ही रात को आई हैं और सुबह ही हमारी तस्वीर यहाँ लग जाए। आना भी उन्होंने पराडो में, माशाल्लाह हम तो रिश्कों में हम तो उसमें रिश्कों में क्या कहते हैं जलील होते रहे, रक्षों में।
सही हम है। लोग तो रक्षों में जलील होते रहे। फिर उसके बाद जाके इतनी मेहनत की, 10-12 साल हो गए हैं, आहिस्ता 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 स्टेप बाय हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब अच्छा भी लगता है, और मैं मिस करती हूँ जो हमारे नामवर फनकार थे, जो इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, या अल्लाह मियां उनकी मफ़रत फरमाए, जो जा चुके हैं। गानों की सिलेक्शन जिया कैसे होती है? जिन गानों पर लड़कियां बैन भी हुई हैं, पाबंदियां भी लगी, सख्तियां भी उन गानों की वजह से आई, तो कौन लोग होते हैं जो ये गाने की तरगीब देते हैं कि आप ये बेहुदा से बेहुदा गाना सिलेक्ट करें, उन पर ये पोजेस करें, ऐसे करें कि आकर वो फिर थिएटर इंडस्ट्री के लिए बदनामी का सबब बने? नहीं, कोई भी नहीं होता। मैं जब से काम करी, मुझे तो किसी ने नहीं कहा बेहुदा गाना आप करो और ये सारा, क्योंकि पहले चली, जब मैं भी आई हूँ तो चली ये कुछ रहे थे, जो गाने चल रहे थे वही रेगुलर हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है इंडियन गाने तो अब बंद हो गए हैं, पहले जब होते थे तो परफॉर्म होती थी। अब इंडियन गाने है नहीं, पंजाबी देखे है ही, उसके आपको पता है शायरी जो है वो जैसी है, तो फिर परफॉर्म भी वैसा ही होगा। जिया आपकी एंट्री कैसे हुई थी थिएटर इंडस्ट्री में? बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जिया भट्ट जो है एक छोटी सी बच्ची थी और इंडस्ट्री में एंट्री मार दी, कैसे एंट्री हुई वो जरा वाकया अगर सुना है। और जब पहला ड्रामा किया आपने तो मुआवजा कितना मिला था और उसको किस तरह से आपने खर्च किया? क्योंकि पहली तनख्वाह जो होती है ना, वो बड़ी बंदा संभाल संभाल के यूज करता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने पहली दफा ड्रामा अलहमरा में किया था, तो मैं वाकई बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था। मामा होती थी मेरी, उन्होंने ही शायद, पैसे उनके पास ही होते थे, सारा वही करती थी। तो 6,000 या 7,000 रुपये आप लगा लें। अच्छा। ऐसे ही, हाँ, इतने 6-7 हज़ार रुपये में पहला ड्रामा मैंने किया था अलहमरा में। और मेरी फैमिली में नहीं पता था कहीं ना, तब मैं विग शिग लगा के ना, वाइट विग वगैरह लगा के अंग्रेज का रोल कुछ ऐसा कर रही थी। मेरे कई चाचू आगे देखने, ये मैं आपको इस इंटरव्यू में सच बता रही हूँ। जी जी। पहले मैंने नहीं बताया। तो मेरे चाचू कहीं ड्रामा देखने आए, देख के चले गए। उन्होंने कहा ये ते सानू साडी वाली लगदी है, ये अच्छा कोई गल नहीं। अगले दिन ये तो सानू साडे वाले हाँ, उन्होंने फिर पहचान लिया उनका। अच्छा, अगले दिन मेरे पापा, मेरे फुफ्फा, मेरे दादा, मैं कहती हूँ पूरी टीम आ गई है। अब हमें नहीं पता। तो ड्रामा खत्म हुआ तो मैंने ना अपने पापा को देखा। मेरे पापा माशाल्लाह हेल्दी थे। मेरे पापा, मैंने कहा अब्बू इधर क्या कर रहे हैं? इतने में अलहमरा का जो दूसरा बैक वाला गेट है वहां पे, और इधर रक्षे उन्होंने खड़े किए हुए कि इसको यहाँ से लेके जाएंगे हमारे, जो भी था। मैं वो दिन नहीं, इस तरीके से मेरी एंट्री, दबंग एंट्री हुई थी। वो पहला ही ड्रामा था, 2-4 दिन बाद ही मैं पकड़ी गई और मुझे ले गए वहां से। फिर अब्बा जी तो कुटापा पे आके नहीं? अब भाई मेरे कमरे में बंद कर दी, कहते तेरा मैं ब्याह करना है। मैंने कहा पापा मेरी शादी क्यों करनी, मुझे शौक था। तो ये कहते कि ना, मैंने अब तुम्हारी शादी करनी, तुम्हें जाने नहीं देना। कोई 10 के दिन तो उन्होंने मुझे ऐसे बंद रखा था, भाई को और मुझे ना। भाई को मेरे साथ अकेली डर ना जाए, तो भाई को और मुझे बंद रखा है एक 10 दिन। अच्छा, शादी का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, हालांकि मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि शोबिस की लड़कियों के साथ शादी की बात नहीं करनी चाहिए। तो लव मैरिज आपने की, फिर वो ब्रेकअप भी हो गया, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा खौफनाक और दर्दनाक होता है किसी भी लड़की के लिए, शादी करने के बाद तलाक तक का सफर। क्या मैं आपको कहूँ, वो कहते हैं ये लड्डू वो है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये मैंने खा के पछता लिया। मैंने खा के पछता लिया। लेकिन वाकई अगर आप सलाम की बात करें तो एक बात बताऊं आपको, ये मैं क्या, जी जी जी। मतलब ना, जो मर्द होता है ना वही एक औरत को इज्जत देता है, ठीक है। और प्यार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि प्यार एक ऐसी चीज है कि आप जितना उसको बांटेंगे ना, आपको रिजल्ट, वो प्यार आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी आपको जरूर उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, मिलेगा। तो हमें, जो हमारे यहाँ पे फील्ड वाली लड़कियों के लिए जो मर्द होते हैं ना, वो नहीं ये समझते इस चीज को। वो बस अपना थोड़ी देर यूज किया, वो वही थिंकिंग रखते हैं, वो तमाशबीनों वाली। तो उसके बाद जी ठीक है, अपना मतलब पूरा खत्म, इनफ। अगर ना रहना होता तो फिर देखिए, माशाल्लाह मेरा बेटा है, तो बच्चा तो पैदा कोई भी नहीं करती। फिर मैं तो चाहती थी घर बस जाए, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, खैर, एंजॉय करो, लाइफ है। उसके बाद जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने का कभी नहीं सोचा कि दूसरी शादी की जाए? तोबा तोबा करा दिती एक ही ने जालिमा। ऐसा वो है जी। अब पश्तो फिल्मों में भी आपने काम किया जी। वो तजर्बा कैसा रहा? वो बहुत अच्छा। मैं सच कहूँ, मैंने जितना यहाँ काम किया ना, मतलब पंजाब में, और जो मैंने खैबर पख्तूनख्वा में जाके काम किया ना, उसका एक अलग से ही नशा है। सच में मुझे वहां पता लगा कि मैं एक्टर हूँ। यहाँ भी है, लेकिन मुझे वहां पता लगा कि मैं एक एक्टर हूँ। क्योंकि फिल्म की दुनिया और होती है, स्टेज की और होती है। आपने उनको कभी लाइव देखा नहीं होता। जब आप वहां पे परफॉर्म करने जाते हैं, और वो आप, इतने लोग आपके सामने होते हैं, और वो अपना अपना मतलब डांस या आपको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है उसको। पश्तो फिल्मों के बारे में बड़े नेगेटिव किस्म के भी रिमार्क्स दिए जाते हैं, आपको भी इस चीज को फेस करना पड़ा जिंदगी में?
नहीं, कुछ भी नहीं है, सबको पता है। देखें, अब तो आपको पता है कुर्बान, इतनी अच्छी फिल्में बनती हैं पश्तो की। वो पहले होता था, हमारे दौर से पहले की बात है, लेकिन अब तो फिल्में बहुत अच्छी बनती नहीं, हैं। उसी पर्सपेक्टिव में कभी लोगों ने तनकीद की, मद्दाहों ने तनकीद की, कुछ इस तरह का? देखिए, बातें करने वाले तो आपको हर लिहाज से बातें करेंगे। वैसे ही आप ये काम ना भी करें, कहीं कुछ और भी कोई जॉब करे, तब भी कहेंगे ये घर से बाहर जाती है तो ये ऐसी होगी। तो इस चीज की मैंने कभी टेंशन ही नहीं ली। जो कहता है कही जाए, हमने अल्लाह को जवाब देना है ना। शोबिज नगरी का और अफेयर्स का चोली दामन का साथ है। ऐसा नहीं हो सकता कोई मेल हो फीमेल हो कि शोबिज में हो स्कैंडल ना बने, आपके भी स्कैंडल बने। हाँ, झूठे, सच में झूठे, मतलब होते हैं। मुझे वो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मेरे सारे स्कैनर झूठे थे। मैं तो बच्ची हूँ शरीफ सी। जिया भट्ट पे तो लाखों लोग मरते होंगे और मरते हैं, मोहब्बत करते हैं, मद्दाह आते हैं, आपके नाम का टिकट बिकता है। जिया भट्ट भी किसी पे मरती है? नहीं नहीं, एक दफा मरना था, मर लिया, अब खत्म। वो नसीहत हो गई, जैसे आप एक तजर्बा कर लेते ना। देख लो ताडे चाहन वाले नहीं, सुन रहे मेरी ने बात तो सारे। देखो, जो गड्डी कार को देगा फिर सोचना नहीं। यानी कि मालदार सामी आएगी तो सोचा जाए। हाँ बिल्कुल, देखो फिर इज्जत नाल भाई ना, काम ते नहीं करना ना। फिर जे किसी शादी करके भी यही काम करना है, तो फिर शादी करने का की फायदा है? लाइफ पार्टनर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? मैं तो नहीं कहती है शेर वंगर जवान हो, डोले शोले ऑन, सिक्स पैक बंदे हो, नो 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 नो। बस अच्छा हो, इज्जत करने वाला हो, केयर करने वाला हो। इन्ना कोई कि मैंने कोई 2 कनाल की कोठी लै दे, कोई 50 तोले सोना पा दे, अच्छा। ते एक गड्डी अद्धी गड्डी रेंज रोवर लै दे, बच्चे आस्ते लेमन कीनी वगैरह, बस बस और कुछ नहीं चाहिए मैनू, इन्ना ही बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी लड़कियां जो है वो आई, उन्होंने प्रोडक्शन भी की ड्रामों की। आपका भी एक्सपीरियंस हुआ, आपने भी ड्रामे प्रोड्यूस किए, और उनका तजर्बा कैसा रहा? अच्छा है। बस देखिए, मेरी बात, मुझे तो इतनी सेंस नहीं थी जब मैंने किए ड्रामे शामे। मुझे तो खैर नुकसान ही गिनवाया गया, फिर उसके बाद मैंने किए ही नहीं है। और ड्रामे में मैं सोचती हूँ कि ड्रामे तब बंदा करता है, लड़की जब वो उसको कोई कास्ट नहीं करता, वो फिर अपने ड्रामे लगाने लग जाती है कि चलो मैं नजर आती रहूँ, काम करती रहूँ, या पेमेंट उसके लेवल की नहीं होती है तो वो फिर ये करती है। अभी जब मेरे पे वक्त आएगा फिर मैं ऐसा सोचूंगी। फिल्म प्रोड्यूस करने का कभी नहीं सोचा? फिल्म आप, अब पता है आपको कुर्बान, यहाँ फिल्में है ही नहीं। अगर आप कर भी लेते हैं तो वो फिर फाइट डायरेक्शन और ये वो, मतलब वो लेवल पे काम नहीं जो मैं सोचती हूँ। जैसे कराची पे फिल्में बन रही हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी अच्छी बन रही है, मौला जट देखने बनी थी, उस लेवल पे फिल्म हो तो बंदा सोचता भी है। पंजाबी ड्रामों का और पश्तो के जो ड्रामे लाइव आप जाकर परफॉर्म करते, कितना ज्यादा डिफरेंस है, कैसा देखती हैं, और रिस्पॉन्स पब्लिक का कैसा, यहाँ का और वहाँ? देखो है मेरा पंजाब है, ते लोरे शेर दिल लोग हैं यहाँ पे। लाहौर शेर दिल है, पेशावर वाले भी अपने हैं, क्योंकि वहाँ की भी हमने आपकी परफॉर्मेंसेस फेसबुक पे और यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी है, यहाँ पे भी देखी। तो हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि कैसा लगता है, कितना डिफरेंस है? नहीं, अच्छा लगता है वहां, बस ये है कि समझ नहीं आती, लेकिन डांस कर लेते हैं, अच्छा ऐसे समझ आती, मजा लेके डांस कर लेते हैं। वहां थोड़ा समझ नहीं आती, लेकिन जो वो रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो तब नहीं, आपको गाना नहीं, आपको उनके जो एक्शन देखने को मिलती है ना, उसी में आपका गाना सारा पूरा हो जाता है कि यार ये इतना प्यार करते हैं लोग। पहले जो नसीबों के गाने थे उन पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके लगता था यार? कसम से मैं सही बता रही हूँ कि मुझे ना, मतलब काम करने का मजा आता है, साफ सुथरा गाना हो जैसे ये था। लेकिन जब मैं पब्लिक को देखती हूँ दूर दूर से इशारे कर रहे होते यूं यूं यूं, मैं नहीं कर सकती, मैंने माफ कर दे, क्यों मैंने बैन कराना है? उन्होंने 2-2 साल से बैन नहीं होते, तुम बस आराम में रह के मजा लिया करो, एंजॉय करया करो, तो इशारे ना करया करो। शोबिज में लड़कियों की आपस में दोस्तियां भी होती हैं, आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है शोबिज? मेरी कोई भी नहीं, मैं दोस्ती करती नहीं हूँ, मुझे कोई शौक ही नहीं है दोस्तियों का। आपको पता है कि मैं कहती हूँ कि लड़कियों से, लड़कों से आप दोस्ती कर लेना, क्योंकि लड़के ना जेलिस होते हैं लड़की से, ना वो कोई आपके वो फिर ज्यादा लड़ाई, वो मशवरा भी आपको लड़की से अच्छा देते होंगे। अच्छे दोस्त, ये नहीं कि तमाशबीन नहीं, मतलब कि दोस्त जो होते हैं अच्छे दोस्त, आखिर में सहेलियों वाले, सहेलियों वाले। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को? मैं इन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे 2-2.5-3 महीने बाद दोबारा आई हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और बड़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है दोबारा सबको देख के। और दूसरा ये है, उस्मा बुखारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया है, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि अब ये चेंज ना हो, हमेशा ऐसे ही रहे, ये ना हो साल 2-3 साल बाद कोई और हुकूमत आए फिर वही सारा कुछ हो, तो फिर इतनी मेहनत करने का और इन सबको नुकसान देने का कोई फायदा नहीं था। सही है। मतलब ये प्रोड्यूसर्स को भी देखे नुकसान तो है ना, मतलब पब्लिक को आहिस्ता आहिस्ता आप इस लाइन पे ला रहे हैं, और 1-1.5 साल बाद जब रुझान हो तो तब फिर वही सारा पंजाबी और वही गंद शुरू हो जाए। तो ये बात है कि मैं चाहती हूँ कि ये इसी तरह रहे तो बहुत अच्छी बात है। सही है, बस बहुत शुक्रिया जिया जी। आपने जिया भट्ट की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, और हमने कोशिश की कि उनकी जिंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, वो निजी जिंदगी हो या फिर
शोबिस इंडस्ट्री की रंगीनियों की दुनिया हो, वो थिएटर इंडस्ट्री की हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री की, हर पहलू को मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे कि जल्द इनके साथ एक और नशिस्त का एहतमाम करें। अब तक के लिए इतना ही। मुझे मोहम्मद कुर्बान को जिया भट्ट साहिबा के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।